मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। आसाराम बापू पिछले करीब 16 या 18 महीनों से जेल में हैं। उन पर रेप के आरोप लगे हैं। घटना जोधपुर की थी, जबकि जो एफआईआर कटी थी वो दिल्ली में कटी थी। कुछ न कुछ यहाँ पर अलग ढंग से चीजें हुई। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने मुलाकात की है आसाराम बापू से और उन्होंने ये एक चीज बोली है कि जिस तरीके से ये सारा केस है उसमें सबसे पहले तो बापू को जेल से बाहर उनको बेल मिलनी चाहिए और इस केस में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है। तो उनसे जानते हैं कि आखिर इस केस में उनको क्या ऐसा दिख रहा है, क्या वजह है जो वो कह रहे हैं कि अब बापू को बाहर आना चाहिए और ये केस जो है इसकी तह तक वो गए हैं। तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये है क्या केस। तो मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। जी जी। आसाराम बापू जी पे आपने ट्वीट किया है और आपने बोला है कि वो निर्दोष हैं। तो उस केस के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें आपने उनमें पाई है उस केस में, जिस बिना पर आप कह रहे हैं कि उनको बाहर आना चाहिए, उन पे जो इल्जाम है बोगस हैं। जी जी जी। पहले तो उनका जो आरोपी हैं जी जिन्होंने आरोप लगाया है, वो लड़की, उसने 5 दिन के बाद, घटना के 5 दिन के बाद जोधपुर में जो घटना हुई है यानी तथाकथित जी उसका उन्होंने एफआईआर दिल्ली में दर्ज करवाया नगर था। पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया। जी अब ये नॉर्मली कोई पुलिस स्टेशन इसको एंटरटेन नहीं करता है, कहता है कि जोधपुर चले जाओ। तो उन्होंने सारा उसको जीरो एफआईआर कहते हैं क्योंकि उसमें नंबर नहीं लगाते जी। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया और फिर इसका मेडिकल टेस्ट करवाया और मेडिकल टेस्ट में उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि कोई रेप नहीं हुआ, कोई उसके शरीर में कोई चोट नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये फिर उसने जब गहलोत चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने उसको जोधपुर भेजा उस एफआईआर, जीरो एफआईआर जिसको कहते हैं। यहाँ इन्होंने वो लड़की का उम्र 18 से कम है जी, उसके आधार पर उन्होंने जो नए धाराएं आए हैं उसको लगाकर उन्होंने केस बनाई जी और फिर उनको गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तार में जो धाराएं आए हैं उसमें मैंने ऐसा कोई स्पष्ट कुछ नहीं देखा कि किसी कोई थर्ड पर्सन था, ना इसके ऊपर कोई चोट था या कोई बलात्कार का कोई निशाना था। और तो अब उसको जस्ट लंबा खींच रहे हैं यहाँ जी कि ये विटनेस बुलाओ, ये विटनेस बुलाओ, दुनिया भर के उसको उनको बदनाम करने के लिए कि ये पहला ऐसा ही होता है, ये वो है मेरा। तो इस प्रकार से ही ज्यादा विटनेसेस हैं। अब मेरा जो अभी दृष्टिकोण है वो ये है कि इनको बेल क्यों नहीं दिया 18 महीने के बाद जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि बेल इज दी रूल एंड जेल इज दी एक्सेप्शन जी। अब वो इनकी, मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से बहस हुई है अभी तक कोर्ट में, वो मूल पॉइंट पर जोर नहीं लगाया और इसीलिए उनका बेल रिजेक्ट आते आया। कभी उन्होंने कह दिया कि इनको मेडिकल प्रॉब्लम है, फिर AIMS में इसका चेक करवाया तो उससे रिपोर्ट ऐसी कोई नहीं आई। तो इस प्रकार से कारणों देकर अब वो सारी जो विटनेसेस हैं सबकी इन्वेस्टिगेशन हो गई है और इसीलिए अब उनको जेल रहने में कोई कारण नहीं है। उनको कोर्ट बेल देना चाहिए जी। तो अभी तो इतना ही सीमित है कि उनको बेल में बाहर निकालना है जी। क्या ये मान के चलें कि जो आरोप उन पर लगे हैं कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ डाउट है, उनमें भी कुछ जो है एफआईआर दर्ज? मैं उसमें नहीं जाता हूँ, मैं तो वो तो ट्रायल का विषय हो गया। पर तो मैं ये कहता हूँ कि लड़की छिंदवाड़ा की है, घटना किसी ने और नहीं देखा नहीं और ना कोई
मेडिकल रिपोर्ट उसको सपोर्ट करने की है। तो एक लड़की के आरोप पर एक संत को आपने बंद किया है। और ये भी आश्चर्य होता है कि दिल्ली में उन्होंने एफआईआर को दर्ज किया जी। तो इसमें ये टेक्निकलिटी में ही ये बनता नहीं है। तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि जो पिछली सरकार थी यूपीए उसकी कॉन्स्पिरेंसी थी बापू को? नहीं, मुझे पता है कि सोनिया गांधी इनके खिलाफ थे जी, क्योंकि इन्होंने डांग क्षेत्र है गुजरात में जी, वहाँ ट्राइबल्स को सब उन्होंने घर वापसी कर दी थी और आगे होने नहीं दिया। तो सारा क्रिश्चियन लॉबी इनके बहुत खिलाफ थे और वो तो निश्चित उसका भूमिका है। और जिस प्रकार से दिल्ली में सरोजिनी नगर में ये 0 एफआईआर दर्ज हुआ और फिर बाद में यहाँ राजस्थान सरकार ने जो दिलचस्पी दिखाई उससे तो लगता है कि ऊपर से इशारा जरूर था चीफ मिनिस्टर पर। जी, तो कितना वक्त अब मान के चल सकते हैं जब आप इस पेज में आ गए हैं? अभी तो मैं बेल के लिए अप्लाई करूंगा। कितना वक्त लग सकता है आपके हिसाब से? मई मास में कहीं हो सकता है, मैं डेट बता नहीं सकता। जी जी, लेकिन जल्द हो जाएगा। तो हमें फाइल करना है नई आधार पर, नई रूपरेखा में जी। हमारा स्टाइल दूसरा है जी। जो इसके पहले जो वकील थे वो अब वो दूसरे स्टाइल से चलते थे। I mean, उनका दूसरा रुख था। हर जो वकालत करता वो अपनी उसकी स्टैंप होती है जी। तो मैं उसको तैयार करके फिर फाइल करूंगा। मई में कभी भी आ सकती है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यन स्वामी जी, जिन्होंने कहा है कि जो एफआईआर है, जो घटनाक्रम है, उसके हिसाब से भी आसाराम बापू जो हैं वो इतने दिन जेल में रह चुके हैं। कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार थी उसने ये सारा कुक्रम किया है, उसने ये सारी जो है रूपरेखा तैयार की है। सोनिया गांधी का भी उन्होंने जिक्र किया है किस तरीके से वो उनके खिलाफ रही है। तो क्या आसाराम बापू को अब जल्द जेल से बाहर हम देख पाएंगे या वो बाहर आ पाएंगे, उनको बेल मिल पाएगी? देखना होगा। फिलहाल इस शो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत